अस्सलाम वालेकुम। तो कल हमने पढ़े थे वेरिएबल्स, आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल की टाइप्स। तो इसके लिए हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं जो कि आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे देखते हैं इसकी हेल्प वेरिएबल की टाइप्स दी हुई है और इसकी डेफिनेशन तो हमें पता ही है। कंटेनर्स होते हैं जो कि डाटा की वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसकी दो टाइप्स हैं, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल ये होते हैं कि जो वेरिएबल हमें प्रोग्राम के शुरू में ही हम इनिशियलाइज करा देते हैं और वो वेरिएबल हम प्रोग्राम के कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका स्कोप जो है पूरा प्रोग्राम के अंदर होता है, आप कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। और लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो सिर्फ एक फंक्शन तक महदूद होते हैं, सिर्फ ही फंक्शन के अंदर अंदर ही वो यूज़ हो सकते हैं जहाँ पर उसको इनिशियलाइज कराया। तो उसके बाहर अगर हम कराएंगे या बाहर किसी और फंक्शन में अगर उस वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो वो कंपाइलर एरर दे देगा। तो ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का यही कॉन्सेप्ट था। आप इसकी थ्योरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी हम इसका जो है प्रोग्राम से देखते हैं। यहाँ पे लेक्चर 3 की फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें फाइल बना देते हैं ग्लोबल वैर से .cpp। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना एक छोटा सा प्रोग्राम हैश। ओके, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा जो है मेन पार्ट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे पहले मैं एक ग्लोबल वेरिएबल लिख देता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल के लिए हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले आती है उसकी डाटा टाइप में ले लेता हूँ, इंट ले लेता हूँ। उसके बाद आता है वेरिएबल का नेम। नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ। उसके बाद हमने अगर इसमें कोई वैल्यू पास करानी है तो वो हम पास करा देते हैं =7। तो ये मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिया है, ग्लोबल है जो कि क्योंकि प्रोग्राम के शुरू में मैंने इनिशियलाइज कराया। तो यहाँ आप सी आउट कराते हैं इसी वेरिएबल को। तो इसके लिए मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, दी वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे रिटर्न 0 करा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको टर्मिनल में इसको जो है कंपाइल करता हूँ। पहले कंपाइल करने के लिए ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मेरा डी फोल्डर खुला हुआ है, सी प्लस प्लस कोर्स खुला हुआ है। उसके बाद सी प्लस प्लस कोर्स के अंदर ये फाइल देख रहा है, जबकि फाइल हमारे पास पड़ी हुई है लेक्चर 3 के अंदर। तो पहले इसको हम चल जाते हैं लेक्चर 3 के अंदर। तो यहाँ पे हम जाएंगे सी डी सी 03 ओके। ओके, तो यहाँ पे हम लेक्चर 3 के अंदर चले गए। यहाँ पे अब इसको हम कंपाइल कराते हैं G++। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही मैं कंपाइलेशन कैसे करा रहा हूँ, रन कैसे करा रहा हूँ, या आप मेरी पहली वीडियोस देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो इसलिए पहले जो वीडियोस आई हैं उनको सारे एक एक वीडियो अच्छी तरीके से देखें। ओके, यहाँ पे मैंने इसको सेव नहीं कराया तो मैं इसको सेव करा देता हूँ। अब फिर हम इसको कराते हैं रन, सॉरी कंपाइल कराते हैं पहले .cpp। उसके बाद ये यहाँ पे एक exe फाइल बन जाएगी जिसको हम रन करा लेंगे। ओके, हमारी exe फाइल बन चुकी है। यहाँ पे इसको हम रन कराते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आउटपुट द वैल्यू ऑफ a = 7। अब यहाँ पर ये ग्लोबल वेरिएबल था, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे मैं एक लोकल वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि फंक्शन के अंदर हम लेते होते हैं। तो यहाँ पे इंट b ले लेता हूँ, जिसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 6। अब इसको मैं इस फंक्शन के बाहर कहीं पर यूज़ नहीं कर सकता। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन का हमारे पास क्या था? सिंटेक्स सबसे पहले हम लेते हैं डाटा टाइप आप वर्ड ले सकते हैं। और फिर हम लेते हैं फंक्शन का नेम ले लेता हूँ मैं, सम ले लेता हूँ चलें। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक ब्रेसेस लगाते हैं और फिर पैरेंथेसिस, सॉरी, फिर ये वाली ब्रेसेस आती हैं जो कि बॉडी होती है, फंक्शन की बॉडी होती है, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर इस वाले वेरिएबल को कॉल कराता हूँ, ये देखें यहाँ पे मैं कराता हूँ इसको सी आउट, स्ट्रिंग बना देता हूँ दी वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी।
अब यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल करा रहा हूँ तो कंपाइलर हमें एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा तो बी है ही नहीं, बी तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कराया इस फंक्शन के अंदर, जबकि मैं इसके अंदर कॉल करा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें एरर दे देगा। ये देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, आइडेंटिफाई बी इज़ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब कि यहाँ पे हमने डिफाइन तो हुआ हुआ नहीं, बी है कहाँ पे, हमने तो इसको इनिशियलाइज ही नहीं कराया, तो इसलिए ये कंपाइलर एरर दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसी सम में इसी फंक्शन में मैं अब अगर ए को करा देता हूँ कॉल, वो हमारे पास आ जाएगा, एरर नहीं देगा, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है। दी वैल्यू ऑफ ए इज, तो ये देखें यहाँ पर एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये वही वाला एरर आ रहा है पुराना, और दूसरा एरर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ए जो है ग्लोबल वेरिएबल है, बी जो है लोकल वेरिएबल है। बी सिर्फ हम इस मेन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, यहाँ कहीं बाहर किसी और फंक्शन में हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। तो अब ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के अगर हम सेम नाम के दो फंक्शन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो यहाँ पे इसका जवाब है बिल्कुल सही है, हम बना सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल का क्या बना हुआ है, ए इक्वल्स टू 7। अब मैं अगर लोकल वेरिएबल एक बना दूँ सेम नाम का, इंट ए इक्वल्स टू 7 चलो यहाँ 6 ले लेता हूँ, या चलो 4 ले लेता हूँ। ये अब मैंने यहाँ पर भी एक लोकल वेरिएबल आ गया, ग्लोबल आ गया। तो अब ये किसको कराएगा, यहाँ पर ए जो है किसको करवाएगा, ये किसको जो है आउटपुट ए ये 4 देगा या 7 देगा, लोकल वेरिएबल वाले देगा या ग्लोबल वेरिएबल वाले देगा। तो जब हम फंक्शन के अंदर कराते हैं तो वो हमेशा लोकल वेरिएबल वाली वैल्यू देता है। अगर वो पहले देखता है कोई लोकल वेरिएबल तो नहीं पड़ा हुआ इसका, अगर लोकल वेरिएबल वाला पड़ा होगा तो वो उसकी वैल्यू देगा, अगर नहीं पड़ा होता यहाँ पे ए तो फिर ये ग्लोबल वेरिएबल वाली 7 देता है, जैसे किसने दी थी। अभी ये मैंने लोकल बना दिया ए 4, तो अब ये 4 देगा। ये देखें, अभी इसको मैं कंपाइल करता हूँ, पहले इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे एरर आ रहा है, इसकी वजह से एरर आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, अब हमारे पास एरर नहीं आएगा। यहाँ पे इसका जी प्लस प्लस जी वैर डॉट सी पी, इसको कंपाइल कराते हैं कि जी प्लस प्लस जी वैर डॉट सी पी। ओके, यहाँ पे हमारा ये कंपाइल हो गया है। अब ये जो है मेरे पास, अब ये पहले ये देगा सम वाला इसकी इसकी ए की वैल्यू भी देगा, और ये इस ए की वैल्यू भी देगा। अब देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू देता है। सबसे पहले इसको रन करा देते हैं, सॉरी यहाँ पर, अब यहाँ पे रन करा देते हैं इसको। तो ये देखें यहाँ पे रन कराया है, थी द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 4। ए की वैल्यू इसने क्या दी है, 4 दी है। 4 इसने क्यों दी है, 4 हमारे पास, अच्छा ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था ए इक्वल्स टू 4, हमारे पास वही वाला कंपाइल हुआ था, इसलिए ए इक्वल्स टू 4 आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ए इक्वल्स टू 4 आया, क्यों? क्योंकि हमारे पास लोकल वेरिएबल हमारे पास 4 था, इसने ग्लोबल को नहीं देखना है, इसने लोकल को देखना है, क्योंकि लोकल पहले देखता है, अगर लोकल है तो वो लोकल को ही आउटपुट देता है। ए इक्वल्स टू 4 हमारे पास आ गया यहाँ पर, ये आ गया है। ओके, ओके, तो ये आपको लोकल और ग्लोबल का जो है फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई आपके पास क्यूरी है तो वो आप लाजमी पूछें, मेरे कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप मुझसे। अच्छा, ये लोकल और ग्लोबल का एक यही था बस। उसके बाद फंक्शंस को हम आगे देखेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं डाटा टाइप्स को। डाटा टाइप्स हमने पढ़ी हुई हैं, जैसे कि इंट जो हम उसके साथ लगाते हैं, यहाँ पे जो जिस तरह हमने यहाँ पे लगाई है इंट एक डाटा टाइप है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, डाटा टाइप होती कितनी है, क्या होता है, डेफिनेशन इसकी वगैरह सब कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी थ्योरी है, थोड़ी सी दिखा देता हूँ थ्योरी। ये थ्योरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ये वेरिएबल्स वाली, ये आ गई डाटा टाइप्स वाली। A data type in a program is a classification that specifies which type of value a variable has। अच्छा, टाइप उसकी बता देता है वेरिएबल की,
वेरिएबल की कौन सी टाइप है। जैसे कि हमने इंट लिया था तो इंट, यहाँ पे हमने इंट ए लिया था तो इंट ये भी मैं आपको समझाता हूँ तो आपको सारी समझ में आ जाएगी ज़्यादा अच्छी तरीके से। अभी यहाँ पे पहले तो हमें बताया हुआ डाटा टाइप्स आर कैटेगराइज्ड इन 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स हैं इसके, बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं, यूजर डिफाइंड होती हैं और डिराइव्ड होती हैं। बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं जो कि हमने अभी यूज़ किया था, ये इंट हमने यूज़ की थी, ये एक बिल्ट इन डाटा टाइप है। उसके बाद है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप और डिराइव्ड डाटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप में स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, और डिराइव्ड डाटा टाइप्स में पॉइंटर्स, फंक्शंस एंड एरेज। तो ये अभी हम यूज़र डिफाइंड और डिराइव्ड जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो अभी हम नहीं पढ़ रहे, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो इसके अलावा जो है हमारे पास है बिल्ट इन डाटा टाइप्स। बिल्ट इन डाटा टाइप्स जो है हमारे पास है इंट है, डबल है, फ्लोट है, करेक्टर है, स्ट्रिंग है और बूल है। तो इंट जो है, इंट हमारे पास स्टोर कराता है इंटीजर नंबर्स, मतलब कि होल नंबर्स विदाउट डेसिमल। डेसिमल जिसमें नहीं होते हैं, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 7 1 128, इस तरह सारे नंबर्स हमारे पास स्टोर कराता है। डबल जो है हमारे पास जो है फ्लोट, फ्लोट नंबर्स होते हैं, मतलब पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, लेकिन हाई प्रिसिजन होती है। हाई प्रिसिजन मतलब कि ये देखें कितना एक लंबा सा हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो ये ऐसी हाई हाई प्रिसिजन होती है, और फ्लोट में जो है बस लो प्रिसिजन होती है। बस ये इतना सा फ़र्क है दोनों में, डबल और फ्लोट में। करेक्टर हमारे पास क्या होता है, करेक्टर आपको ये अल्फ़ाबेट्स हमें अगर कराने हैं इसमें वेरिएबल में, तो उसके लिए करेक्टर हमें यूज़ होता है। स्ट्रिंग आपको पता ही है, स्ट्रिंग सी आउट में जो हम डबल कोट्स के अंदर होता है वो स्ट्रिंग्स होती हैं। और बूल जो है वो ट्रू और फॉल्स के लिए यूज़ होती हैं। तो इसको अभी हम देख लेते हैं। अभी मैं आपको फ्लोट और डबल और करेक्टर ये मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम से समझा देता हूँ। यहाँ पे अब अगर हम लेते हैं इंट हमने लिया था, तो यहाँ पे हम, एक मिनट, यहाँ से मैं पुरानी चीज़ें हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने इंट लिया था, हम यहाँ पे ले लेते हैं फ्लोट, ले लेते हैं फ्लोट, एक डाटा पे एफ एल। ओके, फ्लोट हम ए लिया है। फ्लोट में हमारे हमारे पास हमेशा जो है फ्लोटिंग पॉइंट्स आ जाएंगे, जो कि 7.3 ले लें, ठीक है, या 7.32 ले लें। ओके, तो ये फ्लोट आ गया। और इसके अलावा मैं एक और ले लेता हूँ, फ्लोट में ही एफ एल। फ्लोट में हम ले लेते हैं, फ्लोट में ले लेते हैं हम बी। बी की वैल्यू ले लेते हैं 8.24 ठीक है। अब इसको हम एक और ले लेते हैं फ्लोट में ही, जिस तरह हमने इंट में हमने करवाया था सम, हम यहाँ पे फ्लोट में हम करा देते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कराने के लिए हमें क्या करना है, ये आपको आना चाहिए। हमने किया हुआ है पहले का ही, तो ये आपको आना चाहिए कि ये कैसे होगा। ये आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे तो ये हमारे पास आंसर किस में आएगा, फ्लोट में ही आएगा, क्योंकि मुझे फ्लोट में ही मैंने मांगा है, और वैल्यूज़ भी मैंने फ्लोट में ही दी हैं। ठीक है, तो हमारे पास फ्लोट में ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं करा देता हूँ सी आउट दी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज, ओके, ए और बी का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। ये हमें जो है ए और बी का प्रोडक्ट हमें दे देगा। इसको पहले मैं सेव कर देता हूँ और फिर इसको करवा देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये यूज हो रही है, इसको हटा देते हैं। और क्या है, कुछ भी नहीं है बस। अब इसको मैं कंपाइल करा देता हूँ, G++। ओके, यहाँ पे कंपाइल होगा तो इसका हमारे पास आंसर आएगा प्रोडक्ट, ये हमें खुद ही मल्टीप्लाई करके दे देगा। ओके, क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों भाई, किधर आ रहा है टोकन बिफोर। किधर है 8, क्या बात है तो सही हमारा प्रोग्राम। कंट्रोल करते हैं। ओके, हमारे पास क्या था, G++। ओके, नहीं आना चाहिए हमारे पास एरर। वो पहले आ रहा था क्योंकि मैंने दोबारा से सेव नहीं किया था, वो मैंने ब्रैकेट हटाई थी तो दोबारा से सेव नहीं किया था, दोबारा सेव करना होता है लाजमी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 61
दिस एंड दैट, वो उसने मुझे प्रोडक्ट करके देखें दे दिया है आराम से। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, डबल भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको भी आपने मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी करवाना है। तो ओके, तो यहाँ पे ये मैंने एक्स एक करेक्टर ले लिया है जिसकी वैल्यू मैंने दे दी है जेड। तो यहाँ पे एक्स की जब मैं एक्स को जब मैं सी आउट कराऊंगा तो हमारे पास आएगा जेड। क्यों? क्योंकि एक्स में जेड स्टोर हुआ हुआ है। ओके, यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ, G++। जी, अब इसको बिल्कुल सही आना चाहिए। ओके, अब ये यहाँ पे रन हो जाए। ओके, ये रन हो चुका है, इसको यहाँ पर ये आ गया हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट पहले दे दिया इसने, और फिर हमें द वैल्यू ऑफ एक्स इज जेड दे दी है। तो इस तरह बस करेक्टर यूज़ होता है और ये यूज़ होता है। ओके, हमारे पास यहाँ पे आप देख लें, पहले मुझे यहाँ पे कंपाइल करता हूँ मैं अपनी CPP फाइल को, फिर मैं इसको रन करता हूँ। तो इसमें काफ़ी मसला होता है, तो इसलिए एक एक्सटेंशन लगा देते हैं यहाँ पे। एक्सटेंशन यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा कोड रनर। कोड रनर के नाम से है एक्सटेंशन, तो वो काफ़ी आसानी हो जाएगी, हमें बार बार हमें कंपाइल नहीं करना पड़ेगा कोड को। ओके, यहाँ पे कोड रनर है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इससे काफ़ी आसानी हो जाएगी, इसीलिए मैंने आपको VS कोड करवाया था, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है एक्सटेंशंस मिल जाती हैं, शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। शॉर्टकट्स भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा आस्ता आस्ता, तो वो भी हम देख लेंगे आगे। यहाँ पे ये इसको भी बेशक ना डालें, स्ट्रिंग डॉट एच वैसे स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ होती है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें मेरा कोड रनर हो चुका है। तो कोड रनर जब आपके पास हो जाएगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। इसको जब आप दबाएंगे, इसको जब करेंगे तो फिर ये आपके पास आउटपुट यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास CD। ओके, ये देखें, ये आपके पास आउटपुट आराम से आ गया, ना आपको कंपाइल करना पड़ेगा ना आपको रन करना पड़ेगा, सिर्फ आपने यहाँ जाके जो है इसको रन कर देना है। मतलब वहाँ पे वो टर्मिनेटर में जाके टर्मिनल में जाके आपको वो सब नहीं करना पड़ेगा, आसानी हो जाएगी। तो हमने वेरिएबल्स के सिंटैक्स पढ़ लिया था, टाइप्स पढ़ ली थी, इसके रूल्स भी देख लेते हैं हम। वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं जिससे हम उसको डिक्लेयर कराते हैं। तो इसके रूल में सबसे पहले रूल तो ये है कि इसके जो है नेम में, वेरिएबल का नेम जो है वो 1 to 255 करेक्टर के अंदर अंदर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी इतनी ही रेंज है। ठीक है। और वेरिएबल नेम जो है वो हमेशा जो है अल्फ़ाबेट से शुरू होगा या अंडरस्कोर से शुरू होगा। और इसके बाद थर्ड रूल है हमारे पास, वेरिएबल जो है हमारे पास हम लोग पहले शुरू में जो अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर ही लगाएंगे, उसके बाद हम नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बीच में हम नंबर यूज़ कर सकते हैं उसके नेम में। ठीक है, शुरू में नहीं कर सकते। ओके, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव क्या होता है? मतलब हमने इसमें केस का खास ध्यान रखना है। अब जैसे कि हम एक वेरिएबल का नेम लिख रहे हैं, सम लिख रहे हैं, ये सम लिख रहे हैं, तो हम जब इसको कॉल करेंगे तो इसी तरह से हम यूज सम लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिख सकते, या ऐसे नहीं लिख सकते, या ऐसे नहीं लिख सकते। ओके, तो हमने जैसे जो है हमने लिखा है उसी तरह से हम लिखेंगे। ये लिखा है तो यही लिखेंगे, तब वो एरर नहीं देगा, नहीं तो वो एरर दे देगा, केस सेंसिटिव होता है। ओके, नो स्पेसेस एंड स्पेशल करेक्टर्स आर अलाउड। स्पेशल करेक्टर्स अलाउ नहीं होते और कोई स्पेसेस भी अलाउ नहीं होती इसमें वेरिएबल के नेम में। ओके, यू कैन नॉट यूज ए C++ कीवर्ड। ओके, C++ कीवर्ड से मतलब रिजर्व वर्ड क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि उसने अपने लिए रिजर्व किए थे, वो हम जो है किसी वेरिएबल के नेम में नहीं दे सकते। अब रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। रिजर्व वर्ड वो होते हैं जो कि हम ने जैसे कि हमने फॉर लूप के लिए फॉर यूज़ करेंगे, आगे फॉर एक रिजर्व वर्ड है, इफ़ रिजर्व वर्ड है, ट्रू रिजर्व वर्ड है, और ट्रू फॉल्स न्यू, ये सब जो है रिजर्व वर्ड्स हैं। ये आप नेट पे से भी देख ही सकते हैं, नेट पे आप सर्च कर लीजिएगा। तो इसको सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतने कोई ख़ास चीज़ नहीं है।
बस आप ये याद रखिएगा कि रिजर्व वर्ड जो है हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे वेरिएबल के नेम में। तो यहाँ नेट से आप देख लीजिएगा कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे ये देखें, जिस तरह ऑपरेटर, नॉट, नेम स्पेस, लॉन्ग, ये सब जो है रिजर्व वर्ड्स हैं, तो ये हम यूज़ नहीं करते। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।